जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। नमस्कार, इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज देखते हैं भारत के भौगोलिक उपनाम। भारत के भौगोलिक उपनाम, जिसको इंग्लिश में सरनेम भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं उपनाम के नाम से उपनाम किसको कहते हैं। जैसे एक नाम है, एक अलग से उपाधिक रूप में रख देते हैं। यदि राजनीतिक में इंटरेस्ट हो तो जिस तरह लालू यादव नीतीश कुमार को उपनाम दिए हैं पलटू चाचा, उसी तरह नाम है, उपनाम का मतलब सरनेम लगा देना, उसी को उपनाम बोलते हैं। चलिए देखिए, इधर रहेगा भौगोलिक नाम उपनाम, इधर शहर है। बिहार का शोक कोसी नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी है। पवित्र नदी गंगा नदी को कहते हैं। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को। कोयला नगरी धनबाद को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। सूर्य नगरी जोधपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को। महलों का नगर कोलकाता को। अरब सागर की रानी कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों एवं घाटों की नगरी वाराणसी। भारत का पेरिस जयपुर। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इधर 19 गो है, फिर इधर है। देखिए, ईश्वर का निवास स्थान हो जाएगा प्रयाग। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। झीलों का नगर श्रीनगर। फलों धानों का स्वर सिक्किम। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। दक्षिण भारत का गंगा कावेरी को। खुशबुओं का शहर कन्नौज। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर। सर्वाधिक प्रदूषित नगर साबरमती। 7 टापुओं का नगर मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 5 नदियों की भूमि पंजाब। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। काशी की बहन गाजीपुर। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। मलय का देश कर्नाटक। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। वन नगर है देहरादून। अब देखिए, इसको डायरेक्ट तो नहीं याद होगा, कुछ फनी ट्रिक के सहायता से इसको याद करेंगे। देखिए किस तरह से याद करते हैं। जिस तरह से हम ट्रिक बनाते हैं उसी तरह आप भी प्रयास कीजिए अपने आप बनाने के लिए। अपने आप जो ट्रिक बनाइएगा वो ज़्यादा दिन याद रहेगा, और हम जो देंगे बना को कम रहेगा। देखिए, हम बताते हैं किस तरह से इसको याद करना है। बिहार का शोक आपको पता होगा। बिहार का शोक कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है, बिहार का शोक बाढ़ ला देती है, इसीलिए बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। इसका कोई दिशा नहीं है, कभी किधर बह जाती है कभी किधर, इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। तो बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कोसी नदी को। बार बार बिहार में बाढ़ लाती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से। नदी के वीडियो में बताए हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी जो गंगा नदी से फरक्का बैराज से गंगा नदी का फरक्का बैराज बनाकर इसको मोड़ते हैं। जो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, इसी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। पवित्र नदी पता होगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में मानी भी जाती है गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। पवित्र तो गंगा है। भारत के पवित्र नदी कौन है? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। आप पवित्र इसी को मानते हैं। वृद्ध गंगा, इसको कैसे याद रखेंगे वृद्ध गंगा को? तो इसको याद रखने के लिए गोदावरी नदी, वृद्ध मतलब बूढ़ा। तो याद रखिए कि जब हम वृद्ध मतलब बूढ़ा बूढ़ी यानी दादा दादी, जब हम छोटे थे तो हमको गोदी में लेते थे। कौन? दादा दादी लेते थे जो वृद्ध थे। तो दादा दादी के कहाँ बैठते थे? गोदी में। तो हो गया गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम उपनाम किसका है? तो गोदावरी नदी को।
ठीक है। उसी तरह देख लेते हैं कोयला नगरी। कोयला नगरी के नाम से धनबाद में, झारखंड में धनबाद पड़ता है। इसको याद रखने के लिए आसान है, कोयला नगरी। तो कोयला नगरी, कोयला, तो कोयला के लिए आपको धन होना चाहिए तब आपको मिलेगा। तो धनबाद कोयला नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो धनबाद, कोयला नगरी से धनबाद। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव, गौरव आप तभी हासिल कीजिएगा जब किसी अपने प्रतिपक्ष को चित कीजिएगा तभी आप गौरव हासिल कीजिएगा। तो याद रखना आसान है, राजस्थान का गौरव। तो गौरव पाने के लिए अगला को चित करना होगा। तो चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। सूर्य नगरी के नाम से कौन जानते हैं? जोधपुर। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर, जो राजस्थान में पड़ता है, सूर्य नगरी जोधपुर। अब देखिए नवाबों का शहर, नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ। नवाबों का शहर, न बाबू, बाबा बाबू यानी लखनऊ है वो शहर, नवाबों के शहर में। अब देखते हैं महलों का नगर कोलकाता। महलों का नगर कौन है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता महलों का नगर है। अब देखिए अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कौन उपनाम है? शहर है कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। अब देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। यानी बहुत, स्विट्जरलैंड एक देश है जो बहुत, इसको खेल का मैदान के नाम से भी जानते हैं स्विट्जरलैंड को। भारत में इसी तरह सरनेम के नाम से, स्विट्जरलैंड के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात लोहा होता है, इस्पात लोहा को जमा कर बनाया जाता है। इस्पात लोहा कैसे बनाते हैं? जमा कर बनाते हैं। तो जमशेदपुर इस्पात नगरी किसको कहाँ है? जमशेदपुर कर्नाटक में, झारखंड में है। पर्वतों की रानी बहुत सूरी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी। अब आइए रैलियों का नगर नई दिल्ली। यानी जिसको हम वोट देकर भेजते हैं या संसद भवन, राष्ट्रपति सब कहाँ है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहते हैं। किस लिए? क्योंकि धरना देना है या देना है तो उसके लिए कहाँ जाना होगा? नई दिल्ली। रैली निकालने के लिए कहा है कि संसद भवन, राष्ट्रपति सब हुआ तो हुए न रैली निकालना, तो रैलियों की नगर नई दिल्ली को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत कहने का मतलब है कि यह इसका ऊपर के बोलेंगे उत्तर, तो ऊपर में जब पड़ेगा, ऊपर में उत्तर भारत को मैनचेस्टर कानपुर के बोलते हैं। उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर के, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंदिर एवं घाटों की नगरी है वाराणसी। मंदिर एवं घाटों की नगरी वाराणसी, ये भी है उत्तर प्रदेश। भारत का पेरिस है जयपुर। भारत का पेरिस है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। बुनकरों का शहर याद कैसे करना? पानीपत। बुनकरों याद रखना कि यदि किसान परिवार से आते होंगे तो बुनकरों यानी खेत बुनाने के पहले उसमें पानी पटाते हैं, तो पानीपत। बुनकरों का शहर यानी खेत बुनने के पहले यानी अथी करने के पहले उसको पानी पटाते यानी पानीपत। पानी पटाते पानीपत। तब बुनकरों का शहर पानीपत है। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु। याद रखना है बंगलुरु मतलब बंगला मतलब घर। तो घर से अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बंगलुरु को। यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए बांग्ला घर छोड़ना होगा, तो अंतरिक्ष की शहर बंगलुरु यानी बंगलुरु। अंतरिक्ष की शहर बंगलुरु। अंतरिक्ष में जाने के लिए बांग्ला छोड़िए यानी घर को छोड़ना होगा, तो बंगलुरु। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता। डायमंड मतलब हीरा, तो कोलकाता। तो हीरा को काटने के लिए काता होना चाहिए। काता जिसे बिचाली काटने वाला जो कल होता है उसमें जो कत्ता लगता है उसको काता बोलते हैं, ठीक नहीं? तो डायमंड, हीरा को काटने के लिए काता, तो कौन कहता? तो कोलकाता। डायमंड हार्बर कोलकाता। अब इधर देखते हैं ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग में है। प्रयागराज, ठीक है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ? प्रयाग।
जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं प्रयाग में, इसीलिए इसको ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जानते हैं। भारत का मैनचेस्टर, भारत का अच्छा उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे तो वह कानपुर जो उत्तर प्रदेश में, और यदि भारत का मैनचेस्टर कहे तो यह होगा अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ेगा। भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अहमदाबाद है। मैन मतलब मेन, तो मेन जो होगा वो तो अहम होबे करेगा। कोई भी आदमी है, मेन आदमी है या मेन सामान है तो अहम नहीं होगा, मेन जो होगा वो होगा अहम। तो अहम मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल, याद रखें, केरल से याद रख लीजिए करेला, केरल से करेला। तो करेला में क्या देते हैं? मसाला, सब्जी है। तो मसालों का बगीचा केरल से करेला याद रख लीजिए। तो केरल। झीलों का नगर, इसको कैसे याद रखेंगे? झीलों का नगर। तो झील में नहाने के लिए जाएंगे तो सिर के ऊपर रखेंगे सिर, तो सिर से हो गया श्रीनगर, सिर से श्रीनगर। झीलों, यदि तालाब में नहाने के लिए जाएंगे तो सिर को बचा के नहावेंगे, ठीक है। तो श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर। फलों का स्वर सिक्किम को, फलों घनों का स्वर्ग है सिक्किम। तो याद रखना कि फल बेचे वाला है, फल बेचेगा तो उसको सिक्का भी मिलेगा, फल बेचे वाला का सिक्का भी मिलेगा। यदि फल बेचेंगे तो सिक्का भी मिलेगा, नोट भी मिलेगा। तो याद रखना फल बेच रहे हैं तो कौन पैसा मिल रहा है? सिक्का वाला। तो सिक्किम, फलों घनों का स्वर सिक्किम को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश कौन राज्य को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। सोया यानी सोना। तो कब? मध्य रात्रि, याद रख लीजिए, मध्य रात्रि में सोना है, मध्य रात्रि। तो मध्य प्रदेश, मध्य रात्रि में आदमी कब सोते हैं? मध्य रात्रि में मेन रूप से सोते हैं। तो मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश। दक्षिण भारत की गंगा, या देखिए इसको ऊपर वाला बोलते हैं उत्तर, नीचे वाला के दक्षिण। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी बोले तो हम बता दिए हैं, अगला वीडियो देख लीजिए, नहीं देखें, जो गोदावरी है। दूसरी बोले तो कृष्णा, यदि खाली बोले दक्षिण भारत की गंगा वह कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी के नाम से जानते हैं, जो कर्नाटक से निकलता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज, खुशबू है तो मौज है, खुशबू है, यदि चारों तरफ खुशबू है तो मौज है। तो कन्नौज, खुशबुओं का शहर तो मौज है, खुशबुओं का शहर मौज है। त्योहारों का नगर मदुरई, त्योहारों का शहर मदुरई के जानते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, स्वर्ण मतलब सोना, यदि सोना है तो आपको अमृत भी मिलेगा। सोना यदि आपको पास है, धन दौलत सोना, तो आपको अमृत भी मिलेगा। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सर्वाधिक प्रदूषित नगर झारखंड में है साबरमती नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नगर झारखंड में है साबरमती नदी। 7 टापुओं का नगर है मुंबई। अब भारत का प्रवेश द्वार, ये दोनों के एक साथ याद रख लीजिए। 7 टापुओं का नगर भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई में है। 5 नदियों का भूमि, 5 नदियों, तो इसको याद रखना आसानी है। 5 तो पंजाब, 5 नदियों का भूमि तो हो जाएगा पंजाब, 5 से पंजाब। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर, इसी को बंगलुरु को अंतरिक्ष, यह देखिए यहाँ बताए हैं, हाँ है अंतरिक्ष शहर बंगलुरु। अंतरिक्ष में जाने के लिए बांग्ला को छोड़ना होगा। इसी को एक अथी और है, एक उपनाम और है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष का नगर बंगलुरु को बोलते हैं, ठीक नहीं। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान में अजमेर पड़ता है। तो राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं? अजमेर को। सुरमा नगरी बरेली उत्तर प्रदेश को, बरेली एक जगह उत्तर प्रदेश में, उसको सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। कौन नगरी? सुरमा नगरी। एशिया के अंडों की टोकरी, ऐसे अंडा, याद रखिए, अंडा तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी को बोलते, किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को।
काशी की बहन है गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी की बहन गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, पर्वत के वीडियो में बताए हैं। तब ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी है। मलई का देश कर्नाटक को कहते हैं, मलई का देश कर्नाटक को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी है मुंबई। वन अनुसंधान केंद्र भी है देहरादून में, तब देहरादून में अनुसंधान केंद्र भी है। अब वन नगर भी देहरादून में होगा। वीडियो जो है इसको ध्यान से लिखिए, याद कीजिए, और आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसे पढ़ाते हैं जो बढ़िया है या बिना अपना अथी से पढ़ाते हैं, यानी लिख के नहीं पढ़ाते वो बढ़िया। आप जैसा बताइएगा हम वैसा पढ़वेंगे। आप ही के सुविधा के लिए लिख लेते हैं ताकि बाद में समझाने खाली बचे। यदि आप कमेंट में बताइए कि नहीं ये लिख के नहीं, तो हम अपना अथी से भी पढ़वेंगे, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप जैसा बताइए आप ही के अनुसार से चलेंगे। और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए और शेयर कर दीजिए एकदम बढ़ा के।